हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 का अध्याय नंबर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है काम की बात। काम की बात जो कि बापूजी से संबंधित है। ये इसमें देखते हैं, एक लड़का है जो गांधी जी के यानी कि बापूजी के बारे में पूछना चाह रहा है। तो वो कहता है, अम्मा अम्मा बताना क्या सच है जो कहती दादी, बिना हथियार उठाए सचमुच क्या बापू ने दी आजादी। अम्मा बताना दादी क्या कह रही है, क्या जो दादी कह रही है वो सच है। दादी कह रही है कि बापू ने बिना हथियार उठाए ही आजादी ली थी। अम्मा बोलो, गांधी जी ने कैसे चमत्कार दिखलाया, बिना लड़े ही ताकतवर दुश्मन को कैसे मार भगाया। अम्मा बताओ, गांधी जी ने कैसे ऐसा चमत्कार दिखा दिया, बिना लड़े ही इतने ताकतवर दुश्मनों को कैसे मार भगाया, कैसे उन्होंने आजादी दिला दी बिना हथियार के ही। अम्मा बोली, सुन रे मुन्ना, वह सच है जो कहती दादी, सत्य अहिंसा और प्रेम से बापू ने ली थी आजादी। गांव गांव जाकर बापू ने आजादी की अलख जगाई। अम्मा बोली, मेरे प्यारे बच्चे सुनो, जो तुम्हारी दादी कहती है वो बिल्कुल सही कहती है। उन्होंने सत्य अहिंसा यानी कि बिना लड़े, सत्य अहिंसा और प्रेम के बल पर ही बापूजी ने आजादी ली थी। वो उन्होंने क्या करा था, गांव गांव जाकर उन्होंने सबके दिलों में एक आजादी की अलख जगा दी थी। अलख मतलब एक ज्योति जला दी थी। छुआछूत की काली छाया बापू ने ही दूर भगाई। छुआछूत एक ऐसी बीमारी थी जिसमें लोग अछूत, कुछ लोगों को अछूत समझा जाता था, और जो कि एक सामाजिक भेदभाव था ये, और उन्होंने बड़े संघर्षों के साथ इस सामाजिक भेदभाव को दूर किया था बापू ने। काता सूत चलाकर चरखा घर घर में पहुंचा दी खादी, और उन्होंने विदेशी कपड़ों को भी त्याग दिया था जो अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे। उन्होंने अपने ही भारत में एक खादी तैयार करी, चरखा लिया, और उन्होंने सूत काटा, और सूत काटने से घर घर में खादी पहुंचा दी, यानी कि एक सूती कपड़े को घर घर में पहुंचा दिया जो कि भारत में ही बनाई जाती थी। और खुद चरखा चलाकर उन्होंने ये सूत काटा था। देश बड़ा है सब कुछ छोटा, बापू ने सबको बतलाया। देश बड़ा है सब कुछ छोटा, आजादी अधिकार हमारा, यह सच जन जन को समझाया। सबको समझा। देश भले ही बड़ा था लेकिन वो जो है सब कुछ छोटा है। अगर मानने को चलो, उन्होंने ये नहीं देखा कि इतने बड़े देश में मैं कैसे इस बात को जगाऊंगा। उन्होंने हर घर घर जाकर हर एक लोगों के दिलों में ये बात बताई कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आजादी हमें मिलनी ही चाहिए। सोया देश उठा जब मुन्ना, अंग्रेजी सत्ता थर्राई। जो देश जो आजादी के बारे में जब नहीं सोच रहा था बहुत ज्यादा, तब बापू ने उनके दिलों में ये बात बताई, जगाई, सोए हुए देश को जगाया। और जब वो देश जाग गया तो अंग्रेजी सत्ता थर्रा गई, यानी कि कांप गई। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से स्वराज की आंधी आई। अब तो भारत की चारों दिशाएं जो कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, चारों दिशाओं से ही अब तो स्वराज की आंधी आ गई थी। स्वराज की आंधी यानी कि अपने राज्य को पाने की आंधी, यानी कि आजादी की अलख, आजादी की ज्योति। आजादी के लिए अब वो इतने विचलित हो उठे थे कि अब उन्हें आजादी चाहिए ही चाहिए थी, क्योंकि गांधी जी ने उनके अंदर अलख जगा दी थी आजादी की। एक धर्म था बस आजादी, सब जात थी बस आजादी। अब तो उनके लिए धर्म और जात सब कुछ आजादी था। अब तो उन्हें सिर्फ आजादी चाहिए थी। और एकता की ताकत ने दुनिया भर में धूम मचा दी। देखो बच्चों, अगर एकता हो तो हम कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। एकता में इतनी ताकत होती है। अब गांधी जी ने सबको एक कर लिया था आजादी के लिए, तो एकता की ताकत ने, और जब आजादी मिल गई तो पूरे दुनिया भर में धूम मच गई थी। अगर एक है, नहीं असंभव कुछ भी पाना, राह दिखा दी प्यारे मुन्ना, जीव भर की बात पते की हमें बता दी। अगर हम एक है तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, ये बात हमें बापूजी ने बता दी थी मुन्ना। अब तुम समझ गए हो कितने पते की बात उन्होंने हमें बता दी कि अगर हम एक हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। तो बापूजी ने ही आजादी दिलाई थी। ये बात जो दादी जी ने कही है, ये बात सच है।
गांधी जी ने कैसा चमत्कार दिखलाया? गांधी जी ने आजादी दिलाने का चमत्कार, आजादी का चमत्कार दिखलाया सत्य और अहिंसा और प्रेम के बल पर। सत्य, अहिंसा और शांति के साथ आजादी का चमत्कार दिखलाया। लोग उन्हें बापू कहकर क्यों पुकारते थे? क्योंकि वे सभी के लिए बाप के पिता के समान थे। सभी के लिए पिता के समान थे। बापू किसके पुजारी थे? बापू सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। बापू ने राष्ट्र को दिलाई आजादी, सोया देश जगा तो अंग्रेजी सत्ता थर्राई। बापू ने आजादी दी थी हथियार उठाए बिना। पंक्तियों को पूरा कीजिए। देश बड़ा, जन जन को समझाया। देश बड़ा और क्या है छोटा? सब कुछ छोटा। बापू ने सबको बतलाया। आजादी अधिकार हमारा, यह सच जन जन को समझाया। तो इस तरह से यहां से देखकर हम अपनी सारी पंक्तियां पूरी कर लेंगे। आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। एक धर्म था बस आजादी, एक धर्म था बस आजादी, सब जात थी बस आजादी और एकता की ताकत ने दुनिया भर में धूम मचा दी। बापूजी का सिर्फ एक ही नारा था, धर्म और जाति बस आजादी और बस आजादी। एकता की ताकत से उन्होंने आजादी ले ली थी और इसीलिए पूरी दुनिया में धूम मच गई थी। अगर एक है नहीं असंभव कुछ भी पाना, राह दिखा दी। और हमें भी राह दिखा दी थी कि अगर एकता है, सभी मनुष्य अगर एक रहकर कोई भी काम करना चाहें तो वो असंभव नहीं है। एकता से सब कुछ संभव है। प्यारे मुन्ना, जीव भर की बात पते की हमें बता दी। तो माँ अपने बच्चे से कहती है, मुन्ना ये बात हमें गांधी जी ने बता दी, पूरे जीवन भर के कितने पते की बात उन्होंने हमें बता दी कि एकता से सब कुछ संभव है और एकता के बिना कुछ भी असंभव नहीं है। गांधी जी ने देश को आजादी किससे दिलाई? गांधी जी ने देश को आजादी अंग्रेजी सत्ता से दिलाई। अंग्रेजी सत्ता से दिलाई। गांधी जी ने किस दुश्मन को मार भगाया? गांधी जी ने अंग्रेजी सत्ता के दुश्मनों को मार भगाया। बापू ने आजादी की अलख कैसे जगाई? बापू ने आजादी की अलख सत्य, अहिंसा और शांति के बल पर आजादी की अलख जगाई। छुआछूत किसे कहते हैं? छुआछूत एक ऐसी छुआछूत जो हमारे देश में कुछ लोगों को अछूत समझा जाता है, इसे छुआछूत कहते हैं। और छुआछूत के लिए गांधी जी ने एक सामाजिक संघर्ष लड़ा जिसके लिए सभी को बराबर का अधिकार मिल गया था। गांधी जी ने किस ताकत से दुनिया में धूम मचाई? गांधी जी ने एकता की ताकत से देश को आजादी दिलाकर दुनिया भर में धूम मचाई। वाक्य बनाइए। अंग्रेजी सत्ता, तो बापू से अंग्रेजी सत्ता थर्राई। असंभव, एकता से कुछ भी असंभव नहीं है। एकता से कुछ भी असंभव नहीं है। अलख, बापू ने आजादी की अलख जगाई। बापू ने आजादी की अलख जगाई। चमत्कार, सत्य और अहिंसा के बल पर
सत्य और अहिंसा से आजादी दिलाकर चमत्कार कर दिया। से आजादी दिलाकर बापू ने चमत्कार कर दिया। छुआछूत, बापू ने छुआछूत दूर भगाया, समाज से दूर भगाया। यहां से ये इसका है। ये विलोम शब्द लिखिए। सच का झूठ, दुश्मन दोस्त, काली छाया उज्जवल भविष्य, भगाई बुलाई, ताकतवर कायर, आजादी गुलामी, असंभव संभव, प्रेम का है घृणा। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।